देश के तीसरे बड़े स्टोन एंड टेक्नोलॉजी फेयर स्टॉमिन इंडिया 4 का आगाज 15 दिसंबर को राजसमंद के मेवाड़ क्लब में हुआ। राजसमंद क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, ऐसे में पहले भी 2 बार यहाँ पर स्टॉमिन का आयोजन हुआ और एक बार उदयपुर में हुआ है। फिलहाल स्टोन प्रोसेसिंग को लेकर यहाँ पर कई सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पर आई है, जिसमें सबसे पहले अगर कोई मार्बल ब्लॉक है तो उसकी जो कटिंग है वो सबसे पहला काम होता है। ऐसे में मेरे साथ में जो है श्री राजस्थान कंपनी है, उनसे ये जो सीनियर मैनेजर है वो मेरे साथ में है। सामने आप देख पा रहे होंगे पीछे एक जो मशीन है, क्या मशीन है, किस तरीके से ये काम करती है? ये ग्रेनाइट छोड़ दीजिए आप जी। ये ग्रेनाइट कटिंग की मशीन है जो पहले ब्लॉक को कटिंग करती है। इससे ब्लॉक कटिंग होके स्लैब कंप्लीट होता है, फिर स्लैब कटिंग होने के बाद में आगे प्रोसेस पे जाता है। कितने ब्लेड्स की ये मशीन और कितने समय में एक बड़े ब्लॉक को काट देती है? इसमें 14 ब्लेड मशीन है और ये 20 फोर्स में एक ब्लॉक कटिंग कर देता है कंप्लीट। उसमें 100 स्लैब, एक 120 स्लैब कटिंग कर देता है एक शिफ्ट में, मतलब 12 आवर्स में। बिजली कंजप्शन की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पे कुछ फायदा मिलता है अगर श्री राजस्थान की जो मशीनरी उसको यूज करना है? इसमें बिजली और जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्यूल आरपीएम मॉडल हमने लॉन्च किया है उसमें आपको 450 मतलब 4.5 रुपये कॉस्टिंग आती है पर फीट की। तो इसमें बिजली सेविंग भी है, इसमें सेगमेंट की सेविंग भी है और इसका प्रोडक्शन भी फास्ट है। नाम बताएं आपका। मेरा नाम दिलीप चौधरी। दिलीप जी ने फिलहाल एक प्रोसेस जो था कि मार्बल ब्लॉक को किस तरह से कटिंग किया जाता है वो बताया। इसके बाद एक मार्बल जो है फिनिश्ड कब तक होता है, उसके बीच के क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए हम चलते हैं स्टॉमिन के इस फेयर के अंदर। ब्लॉक कटिंग के बाद में जो दूसरा प्रोसेस है वो है कि डायमंड टूल्स किस तरीके से जो है वहां पर काम करेंगे इन स्लैब्स के ऊपर में। विनायक डायमंड टूल्स जो एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसके अक्षय जी मेरे साथ में हैं। कंपनी किस तरीके से काम करती है, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, और जब कटिंग होने के बाद स्लैब होता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहता है? सर कंपनी अपनी जयपुर बेस्ड है और अप्रॉक्स अभी 75 प्रोडक्ट्स अभी अपन बना रहे हैं अप्रॉक्स। और अभी जो चाइना को जो टक्कर दे रही है, इंडिया की इकलौती कंपनी है। अपना मंथली अभी अपन ग्रेनाइट की अगर बात करें तो मंथली अपना 40 लाख पीस अभी अपन मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। आपके साउथ हो चाहे से नॉर्थ हो, साउथ अपने सारा कंपनी बेस्ड ही है अपना। साउथ नॉर्थ पूरा कंपनी बेस्ड है, साउथ अपना आपका पूरा डीलर बेस्ड है। आप जैसे आप कोई भी अगर अपन बात करें, आज घर के अंदर अपन ग्रेनाइट लगाते हैं तो अपन को क्या प्रोसेसिंग बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे प्रोसेसिंग होता है। तो पहले वो जाता है माइंस में, माइंस से वो ब्लॉक निकलता है जिसके लिए हम उनको वायर सप्लाई करते हैं, जिससे वो ब्लॉक बाहर काट के निकालते हैं। फिर वो ब्लॉक जाता है आपकी मशीनरी पे, वो मशीनरी से फिर वो प्रोसेसिंग होता है जिसके लिए हम उनको सेगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो सेगमेंट से वो बनता है स्लैब्स, स्लैब से फिर वो जाता है आपके प्रोसेसिंग में, जिसमें वो बनती है आपकी भट्टियाँ और ये सब जो भी हम कस्टमर्स को मतलब अपने जो भी है कस्टमर्स हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और फिर वो प्रोसेसिंग होके फिर वो जाता है घर के अंदर इंस्टॉल के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें डायमंड टूल्स के रिगार्डिंग अपने पास सारे प्रोडक्ट्स हैं XYZ जो भी इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी आपका। जिस तरीके से आपने बताया कि 48 लाख पीस पर मंथ आप निकलते, एक बड़ी बात है कि चाइना की कंपनी को जो है विनायक डायमंड टूल्स टक्कर दे रही है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है उसके लिए हम आगे चलते हैं स्टॉमिन में, देखते हैं कि और क्या क्या कुछ होना है बाकी रहता है जब तक कि पॉलिशिंग नहीं हो जाती। मार्बल ब्लॉक की कटिंग, उसके अलावा टूल्स के साथ में एब्रेसिव यानी कि जो उसकी घिसाई है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में वेंगलोंग करके जो कंपनी है और स्थानीय स्तर पर जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पर मेरे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि एक तो ये कि वेंगलोंग जो है डायमंड टूल जिसे मैं देख पा रहा हूँ कहाँ की कंपनी है? और चाइना की कंपनी है और हम यहाँ पे इनके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपकी कंपनी का नाम बताएं। ग्रेनाइट इंडिया। ग्रेनाइट इंडिया। हाँ जी, हम 1993 से हैं इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी सप्लाई है और हम इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। स्टोन प्रोसेसिंग में एब्रेसिव कितना मायने रखता है और आपके पास एब्रेसिव के अलावा क्या कुछ है? हमारे पास हर टाइप के एब्रेसिव्स हैं, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, लपात्रो, लक्स, और फिर हमारे पास ग्रेनाइट कटिंग के, मार्बल कटिंग के सेगमेंट्स भी हैं। तो सारी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और हम ब्लैंक्स भी रखते हैं जिनसे आपके ग्रेनाइट कटते हैं। जी 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 जी। किस तरीके से जो है आपके एब्रेसिव्स हैं और कितने फायदेमंद रहते हैं अगर इनको जो है लिया जाए किस तरीके से? जी, पहले जब ब्लॉक कितना रहता है इनका? जब ब्लॉक की कटिंग होती है तो उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, इसे बोलते हैं मेटल फ्रिकेट्स। इसके बाद इनकी पूरी सीरीज होती है, स्टेप्स होते हैं जिस तरीके से उनको निकाला जाता है। तो उनकी ग्राइंडिंग के बाद एक प्लेन सरफेस बन जाता है। उसके बाद उस प्लेन सरफेस की इससे पॉलिश की जाती है। ये रेजिन फ्रिकेट है। रेजिन फ्रिकेट के बाद में आती है हमारी लक्स ग्लॉस लेके आती है उसके ऊपर, जो आप शाइन देखते हैं ग्रेनाइट के ऊपर, वो इसके थ्रू आती है।
मतलब काफी लंबी सीरीज है, कितने जी। टोटल जो है एब्रेसिव कितने प्रोडक्ट होंगे आपके पास में? हमारे पास कम से कम नहीं तो 100 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग उनकी स्टेप्स हैं और अलग अलग उनके यूजेस हैं। ठीक है, आपका नाम जी, बताएं। मेरा नाम हर्षिल शर्मा है। जी। ठीक है, फिलहाल एब्रेसिव को लेकर जो है हर्षिल ने बताया कि किस तरीके से जो है अलग अलग एब्रेसिव की जो सीरीज है वो पूरी यहाँ पर है। अब केमिकल का इसमें कितना योगदान रहता है, जब मार्बल कटिंग्स होती है, एब्रेसिव पे घिसाई जो भी होती है, उसके बाद केमिकल जो है कितना इसमें वर्किंग करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मार्बल ब्लॉक की कटिंग के बाद में वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, ऐसे में केमिकल का भी काफी खासा योगदान इसके अंदर में रहता है। सम्राट केमिकल जो देश का एक जाना माना नाम है, वो भी फिलहाल जो है स्टॉमिन के अंदर जो है अपनी स्टॉल के साथ में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो है यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर रहा है। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी स्टॉल से काफी यहाँ पर बड़ी है। ऐसे में मेरे साथ में जो है सम्राट केमिकल से हैरी हैं। आप मुझे बताएं कि केमिकल का किस तरीके से उपयोग होता है मार्बल के अंदर में, और कलर कन्वर्टर की कोई नई सीरीज भी आपने यहाँ पे लॉन्च की है? सो मैं कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। सो सम्राट केमिकल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर। सो जो कंपनी चालू की थी मेरे अंकल और मेरे फादर ने अराउंड 2003 में, एंड इट्स बिन 20 इयर्स। और धीरे धीरे करके दे हैव ग्रोन टू, वी स्टार्टेड विद वन सिंगल प्रोडक्ट जो ग्लिटर करके नाम से था, जो पहला रिप्लेसमेंट एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट था। आज हमारे पास 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। सो आप केमिकल्स का अगर आप योगदान बोलते हैं, सो आपका ब्लॉक जहाँ से चालू होता है उसकी वैक्यूमिंग, ताकि आपका कवरेज और जो आपका रिकवरी है वो बढ़े, वहाँ से लेके आपके घर में लगाने तक, और उसकी धीरे धीरे जो वेयर एंड टेयर होती है उसको रिपेयरिंग करना, उसको मेंटेनेंस करना, वहाँ तक के सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते हैं। जैसे अगर आप ये पीछे देख पाएंगे तो हम लोगों ने सारा आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से सीरीज़ है प्रोडक्ट्स के। सो आपका वैक्यूम, आपका मार्बल के लिए कोटिंग, कलर्स, पिगमेंट्स, ब्लॉक पुट्टी, और रिसेंटली हम लोग मास्टिक्स और जो कमर्शियल डोमेस्टिक यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं। जो नया लॉन्च है राजसमंद के लिए पर्टिकुलरली, जैसे ग्रेनाइट का यहाँ पे कंजम्पशन बहुत है, सो एक प्रो सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है जो कलर कन्वर्टर का एक अपडेटेड वर्जन है। और इसके अंदर आपको जो कॉस्ट का फैक्टर रहता है जो बहुत मेजर हो गया ग्रेनाइट के अंदर, क्योंकि इतना कंपटीशन है, तो जो आपको एक पर रुपीज़ जो आपको कवरेज मिलती है, पर रुपीज़ जो आपको कलर का इफेक्ट मिलता है, वो इसके अंदर हाईएस्ट है। तो इसके अंदर लो से लेके क्वालिटी रिजल्ट तक हम लोगों ने किया है कि आपको मटेरियल पे डिपेंड करता है कई बार। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इट इज़, आप लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से लेके हाई प्राइस तक आप जा पाएँ। सो ये एक हमारा लेटेस्ट लॉन्च है जो आज समझ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू। ये जिस तरीके से जो है केमिकल का कितना उपयोग जो है, कितना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहता है इस मार्बल की खूबसूरती में, फिनिशिंग में, जैसा कि बता रहे थे यहाँ पर है। लेकिन अब इसके बाद अगला जो प्रोसेस है कि पॉलिशिंग, जिससे कि उसकी जो चमक है, वो खूबसूरती जो है वो बरकरार है, उसके लिए हम आगे एक और स्टॉल है वहाँ पर उनसे बात करेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो कैसे हो पाता है। स्टोन प्रोसेसिंग के अंदर में सभी चरणों से गुजरने के बाद में पॉलिशिंग का अपना एक खास योगदान है, क्योंकि अगर मार्बल की पॉलिश अगर नहीं होगी तो वो देखने में खूबसूरत आपको नजर आएगा। ऐसे में एसडीबी की जो स्टॉल है वहां पर हम पहुंचे हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो है स्टॉल पर जो ऑनर है यहाँ पर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल उनसे हम बात करते हैं कि फिलहाल मैं देखा एसडीपी मशीन जो है उसकी पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एसडीपी मशीन जो है ये कंपनी कहाँ से बेस्ड है, और आपका एक बार नाम बताएं। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ। ये कंपनी जो है 2002 से अजमेर में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इसका इनहेरिटेंस 1968 से हुआ है, जब हम फाउंड्री का काम करते थे शंकर आयरन फाउंड्री के नाम से। मशीन रिलेटेड, स्टोन प्रोसेसिंग में मशीन रिलेटेड हर तरीके की मशीन बनती है, स्पेसिफिकली ग्रेनाइट से रिलेटेड। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, आस पड़ोस के जितने भी माइंस रिलेटेड पत्थर है उसकी प्रोसेसिंग की मशीन्स बनाई जाती है। सर जी, पॉलिशिंग मशीन्स को लेकर कुछ बताएं आप, जब पॉलिश के लिए आता है मार्बल ब्लॉक। देखिए, पॉलिशिंग बेसिकली आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि पॉलिशिंग करते क्यों हैं। जैसे मार्बल में यूजुअली फ्लोर पे पॉलिशिंग हुई जाती है। जब आप मार्बल अपने घरों में या अपने किसी भी एरिया में लगाते हैं तो उसके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं, लेकिन ग्रेनाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेनाइट में आप पहले प्रोसेस करके उसको अच्छी तरह से पॉलिश करके ही लेइंग की जाती है, और ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो कुछ ग्रेनाइट ऐसे होते हैं जिनमें आपने अपॉक्सी या रेजिन्स अप्लाई करना पड़ता है, कुछ क्रैक्स फिलिंग करने पड़ते हैं, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियली ग्राइंडिंग करना। तो ग्राइंडिंग इज ऑल्सो
पार्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो हम ग्राइंडिंग करके उसके बाद एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एपॉक्सी अप्लाई करना, वो रेजिन एपॉक्सी अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है फाइनल पॉलिशिंग। कुछ पत्थरों में ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती है, पर ये होती मशीनों के द्वारा ही है। और जिस तरीके का आपका प्रोडक्शन है, जिस तरीके का पत्थर का साइज़ है, 3 फुट 4 फुट 7 फुट, उस हिसाब से मशीन बनती है, उस हिसाब से नंबर ऑफ हेड है। ज़्यादा हेड में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, ये है। देखिए फिलहाल जो है अलग अलग जो प्रोसेस हैं स्टोन प्रोसेसिंग के जिस तरीके से वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिससे जो है मशीनरी जिस तरीके से मशीनरी का संरक्षण कैसे किया जाए, लॉन्ग टाइम उनकी अगर लाइफ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए और भी काफ़ी स्टॉल्स हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। स्टॉमिन इंडिया 4 के अंदर स्टोन टेक्नोलॉजी को लेकर जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेस आप मेरे साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगभग जो खास चीज़ें आप देख चुके हैं, लेकिन ये जो मशीन्स होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, ऐसे में इनका रख रखाव करना या इन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फिलहाल यहाँ पर हूँ जो पूजा बेल्ट्स एंड बिलोज है, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ, फिलहाल ये मेरी जानकारी से बाहर है, क्योंकि स्टोन की जो दुनिया है वो बहुत लंबी चौड़ी है, काफ़ी कुछ यहाँ पर होता है। फिलहाल मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप मुझे बताएं कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं और किस तरीके से जो है मशीन को सेफ रखा जाए, उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? मैं अतुल जंवर, जी। पूजा बेल्ट्स एंड बेलोस से। सबसे पहले तो हमारे पास स्टोन्स में जो मार्बल गैंग्सो जो होते हैं, उसमें मार्बल गैंग्सो का मेन बेल्ट आता है। वो करीबन 33 इयर्स से हमारा काम हमने इसी से स्टार्ट किया था। बेस हमारा यही है बेल्ट्स का। उसके बाद में लाइनर के बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, जो जिस पे ग्रेनाइट चलते हुए अपने पॉलिश होती है, जी। वो पॉलिशिंग बेल्ट्स है। और उसके अलावा हेड के ये अपने मल्टी कटर्स जो हैं, उसके ऊपर ऑयल और ग्रीस, डस्ट और पानी से ऑयल को और बियरिंग्स वगैरह के सेफ्टी के लिए ये कवर्स होते हैं, ये जी। बेलो कवर्स ये हमने दिए हैं। ये मतलब इंडिया की सबसे टॉप क्वालिटी है। और ये अभी जितने भी मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जी। जो क्वालिटी गुड्स यूज़ करते हैं, वो सब ये चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हेड में लाइनर पॉलिशिंग मशीन में हेड चलते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स हमने सारे जो इटालियन टेक्नोलॉजी के सबसे बेस्ट माने जाते हैं, वो अभी हमने सेम क्वालिटी एज इट इज इटालियन क्वालिटी डेवलप की है। और इसका हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम स्टोमिन में आए हुए हैं और यहाँ भी एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है। पिछले साल भी हमने यहाँ स्टॉल लगाई थी, इस बार भी हमारी स्टॉल है। उसके अलावा जितने भी एसेसरीज है लाइन पॉलिशिंग से और मल्टी कटर से, मार्बल गैंग्सों से संबंधित, चाहे उसमें बियरिंग्स हो, ऑयल सील हो, हर चीज़ का मतलब क्वालिटी वाइज टॉप क्वालिटी में हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद अतुल जी। अब इसके अलावा कुछ खास लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि वैल्यू एडेड मशीनरीज़ जो हैं, जो कम लागत में जो है आपके मुनाफ़े को बढ़ा सकती है, उसके लिए भी यहाँ पर जिस तरीके से जो है और स्टॉल्स हैं, उन पर भी पहुँचते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कोई भी बिज़नेस जो है वो ख़ास तौर से निर्भर करता है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएँ। कहीं न कहीं स्टोन इंडस्ट्री भी इसी से जुड़ी हुई है। ऐसे में वैल्यू एडेड जो मशीन्स हैं या सर्विसेज है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में रमेश जी खट्टर हैं जो तुलसी कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। सर, बड़ा नाम है आपका, क्योंकि जब वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात या मशीन की बात की जाती है, तो आपके जो इनोवेशन है वो लोग ना सिर्फ भारत से बाहर भी जो है उसको जो है वो आत्मसात करते हैं। क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है मुनाफ़े को बढ़ाया जा सकता है? इस तरह की मशीनरीज़ क्या है आपके पास में? देखिए, इसमें जो मुख्य चीज़ है कि नॉर्मल एक तो जो भी स्लैब्स होते हैं, उनकी स्लैब डिमांड तो एक जनरल कंस्ट्रक्शन में रहती है, बट हमारे पास कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनसे हम लगभग जैसे अगर 80 तरह की फिनिशेस कर सकते हैं, 70 से 80 तरह की डिज़ाइंस कर सकते हैं कुछ मशीनों से, तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है, तो उससे डिमांड भी बढ़ती है, उसका माल भी बिकता है, मुनाफा भी बढ़ जाता है। जो आज नॉर्मल स्लैब पे 5 रुपए स्क्वायर फुट का मार्जिन है, वो सीधा 50 रुपए स्क्वायर फुट हो जाता है। तो मार्जिन जब इतना बड़ा हो जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और इनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना नहीं आता। बट ये सोच है कि आपको टेक्नोलॉजी और वैसे टूल्स, वैसी मशीन्स, उस तरीके के एब्रेसिव यूज़ करके फिनिशेस चेंज करनी होती है। जैसे आप मुझे अगर 80 स्लैब का कोई लॉट है, तो मैं 80 के 80 स्लैब को डिफरेंट तरीके से फिनिशेस में, डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स में बना के हम लोग दे सकते हैं मशीनों के द्वारा। मुझे लगता है पूरा अलग ही तरीके का एक मैथ्स है जो आप हाँ, पूरा एक मैथ्स है डेफिनेटली। इसका एक। प्लस इसी के साथ में ये तो एक स्लैब का आ गया, हम किसी भी स्टोन को शेप भी दे सकते हैं। आज पत्थर को आप बोले स्प्रिंग बनाना है, उसमें सिग्नेचर काटने हैं, लेटर्स करने हैं, तो बिना स्टोन को वेस्ट किए कुछ मशीन्स हमारी ऐसी हैं, उनको कर सकते हैं।
फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं उनको हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शेपिंग, मोल्डिंग, पॉलिशिंग के और डिज़ाइन के, स्लैब के ऊपर पैटर्न्स, फ्लूटिंग के जो पैटर्न, डिज़ाइन, मशीन्स और टूल्स हमारे पास हैं, वो हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है इस चीज़ का। तुलसी कॉरपोरेशन हमारी जो फैक्ट्री है उदयपुर, वहाँ आपको हर तरह के टूल्स, मशीन्स, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो उनसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और मुनाफे को 100%, मतलब आज आप अगर सर्वाइवल इशू पे भी हैं तो आप उसको प्रॉफिटेबल में ला सकते हैं बहुत इजीली। मतलब डूबते को तो अगर तिनके का सहारा भी मिल जाए तो भी काफ़ी होता है। फिलहाल खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसी इनिशियल स्टेज पर भी जहाँ आपको लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जो है इनकी मशीनरी के साथ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। स्टॉमिन इंडिया 4 जो एक बिजनेस बूस्टर है, स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन की ओर से इसको आयोजित किया गया है। ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आखिर इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो देश और विदेश की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर पहुँची तो किन के ज़रिए यहाँ पर पहुँची। उसके लिए मेरे साथ में है मोहन जी बोरा जो CEO है ईस्टर्न हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन के। सर, कितना मुश्किल होता है इस तरीके से जो तकनीक से जुड़े लोग हैं उनको एक जगह लाकर इकट्ठा करना? इस टाइप के तकनीकी जो कंपनियां यहाँ पे जुड़ी है वो देश और विदेश की बहुत ही ब्रांडेड और बहुत प्रसिद्ध कंपनियां हैं। इनके जो उत्पाद हैं वो विश्व विख्यात उत्पाद है, और मशीनें और वैल्यू एडेड मशीनें जितनी भी यहाँ पे लगी है, एक तरह से बहुत ही क्वालिटी की मशीनें यहाँ एग्जिबिट हुई है। और जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा, ये एक मुश्किल कार्य है, मुश्किल कार्य नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी वर्क है जो स्टोमिन इंडिया एग्जीबिशन ने अर्जित किया है। क्यों कि स्टोमिन इंडिया 2017 में भी लगी, 2018 में भी लगी, 2023 में भी लगी और इस बार 2024 में लगी है। और इसके पीछे एक ही राज है कि डे बाय डे ये हमारी जो एग्जीबिशन है ग्रोथ कर रही है, और इस ग्रोथ के कारण आज बड़ी से बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो इस कंपनियों के ओनर्स हैं, जिनसे मिलना एक बहुत ही टफ और इम्पॉसिबल जॉब होता है, उनसे मिले और मिलके उनसे फीडबैक लें और फीडबैक दें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये अगर टेक्नोलॉजी अगर आप एडेप्ट करते हैं तो आपका बिजनेस बूस्ट होगा। यही हमारी टैगलाइन है, द बिजनेस बूस्टर। और द बिजनेस बूस्टर का मतलब यही है कि अगर आप डे बाय डे जो चेंज हो रहा ट्रेड और ट्रेंड और टेक्नोलॉजी, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करते रहें, उनको एडेप्ट करें। और अगर आप ये एडेप्ट करेंगे तो आपके बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आएगी, आप ग्रोथ 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 ही करेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यही मेरा विश्वास है, और इसी विश्वास के कारण ये स्टोमिन इंडिया 2024 लगा है। और इस फेयर से जुड़ना और विजिट करना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, ये थे मेरे साथ में स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन के CEO मोहन जी बोहरा। एक 2017 की जो शुरुआत थी 55 स्टॉल से शुरू हुई थी और लगभग 250 स्टॉल जो है अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी जो देश और विदेश की है वो यहाँ पर पहुँची, ये बड़ी बात होती है। और क्योंकि जो ऑनर्स यहाँ पर जो खुद 1-to-1 जो बात होती है तो बहुत सारी जो क्यूरीज होती है वो क्लियर हो जाती है। ऐसे में स्टोमिन जो 4th है वो यहाँ पर आयोजित हुआ है, और काफ़ी जो व्यापार है, व्यापारिक जो पूछताछ थी वो भी यहाँ पर हुई है, तो कई जो व्यापारिक डील है वो भी यहाँ पर फाइनल हुई है। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ 24, राजसमंद।